जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी गुरु जी चोले में थे, तो गुरु जी ही सुनिश्चित करते थे कि कौन-सा भक्त उनके पास कब आएगा, किसका कहाँ कल्याण करना है, किसको कब अपने से जोड़ना है। और आज भी संगत जी, चाहे वो बड़े मंदिर हो या गुरु जी का कोई भी सत्संग, या हम ये कह भी पाएँ कि जय गुरु जी या उनके बारे में भी जान पाएँ, ये भी गुरु जी ही सुनिश्चित करते हैं। तो उनके बुलावे के बिना हम कहीं ना तो पहले जा सकते थे और आज भी यही है। जब तक वो नहीं चाहेंगे, हम उनके बारे में जान भी नहीं पाएँगे। अब आती है बात गुरुजी के स्वरूप की। ठीक है, मुझे किसी से पता चला और मैं गुरुजी से सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी जुड़ जाती हूँ सपोज़, पर उनका स्वरूप मेरे पास नहीं है। अब वो स्वरूप मुझे कब गुरुजी ब्लेस करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कौन-सा वो स्वरूप होगा, ये भी सब गुरुजी ही सुनिश्चित करते हैं। तो ऐसे ही एक सत्संग है पुरानी संगत सिंगला अंकल का, जिसमें वो बताते हैं कि कौन भक्त गुरुजी के पास कब आएगा, ये गुरुजी ही सुनिश्चित करते हैं। एक बार क्या हुआ कि सिंगला अंकल अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कहाँ कर रहे होते हैं? जहाँ पर पार्किंग एरिया होता है, एक स्पेस वहाँ खाली होता है और उनका मित्र वहाँ आने वाला होता है और वो ये सोच रहे होते हैं कि मित्र की गाड़ी आएगी, मैं उसको यहाँ पर पार्किंग करवा दूँगा। अचानक एक गाड़ी आती है, वो स्लो होती है तो उन्हें लगता है उनका फ्रेंड ही है और वो उसको हाथ देते हैं। तो वो गाड़ी जब शीशा नीचे होता है तो उन्हें पता चलता है कि ये उनका दोस्त नहीं है बल्कि एक नव दंपति है, और जो उनसे एक रेस्टोरेंट का एड्रेस पूछते हैं कि क्या वो रेस्टोरेंट यही है जो ये जो पार्किंग एरिया है, तो वो बताते हैं कि नहीं, ये तो गुरुजी के दर्शन के लिए संगत आती हैं, ये उनकी कार पार्किंग एरिया है। जिस रेस्टोरेंट की आप बात कर रहे हैं वो रेस्टोरेंट इसी मार्ग पर आगे चलकर थोड़ी दूरी पर है। अब क्या होता है, वो नव दंपति को रास्ता पता चलता है और वो सेम अपने मार्ग पे रेस्टोरेंट वाले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिंगला अंकल क्या देखते हैं, वो गाड़ी यू टर्न मारकर सिंगला अंकल के पास फिर से आती है और फिर वो सिंगला अंकल से पूछते हैं कि क्या वो गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। अब ये सुनकर अंकल भौचक्के रह जाते हैं कि जिन लोगों को गुरुजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ मिनट पहले उनके मुंह से इन्होंने सुना कि यहाँ पर कोई गुरुजी हैं, उन्होंने गुरुजी से मिलने की इच्छा जाहिर करी, वो भी अपनी शाम जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में बिताने वाले थे उसे कैंसिल कर कर। और देखिए, उन्होंने गुरुजी से दर्शन भी किए और उस दर्शन से पूरा संतुष्ट होकर बाहर आए और उन्होंने उनके दर्शन का लाभ उठाया और बहुत ही संतुष्ट होकर गए। तो गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, हर भक्त को अपने पास बुलाने का उनका अलग अलग तरीका होता है। तो संगत जी, जब भी हमें मौका मिलता है, चाहे वो बड़े मंदिर है, सत्संग है, तो आप ये सोचिए कि जो भी इनवाइट आपको आता है एक्चुअली गुरु जी की ही कॉलिंग होती है और वो ही आपको बुलाते हैं। और स्वरूप वगैरह भी जितने भी उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो गुरु जी की मर्जी के बिना आपके पास आ ही नहीं सकती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।